हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मास वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी की देख रेख कैसे करना चाहिए, उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको आपके साथ ये बातें शेयर करूँगी। मैं जब पहली बार माँ बनी थी तो मुझे भी बहुत टेंशन होती थी कि मैं अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखूं। और मुझे तो ट्विंस बेबी हुए थे, एक गर्ल और एक बॉय। और मुझे कुछ पता नहीं था कि बच्चों के लिए का ध्यान कैसे रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उन्हें उनका ध्यान कैसे रखें, उन्हें कैसे कैसे ठीक तरह से सुलाएं, क्या करें क्या ना करें, बहुत टेंशन होती थी। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो जो हमारी दादी जी थी, नानी जी थी, उनके थ्रू मिलती थी। फिर भी जब मन नहीं मानता था तो मैं यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें सर्च करती थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कैसे सुलाएं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आज आपको जो न्यू न्यू मम्माज़ हैं उनके साथ ये बात शेयर करनी चाहूँगी कि आपको बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, जो स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहते हैं। और वहाँ का इन्वायरमेंट उनके लिए बिल्कुल अलग होता है और वो एकदम बाहर के वातावरण में आते हैं, तो उन्हें भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और उस समय उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो स्पेशली हमें उनके लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ से संक्रमण जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप बिना हाथ धोए अपने बच्चे को गोदी में ना उठाएं। और आपके साथ साथ घर का अगर कोई और मेंबर है, अगर कोई बच्चे से मिलने आ रहा है तो वो भी बिना हाथ धोए बच्चे को ना उठाए, क्योंकि उससे बच्चे को संक्रमण हो सकता है। बच्चे के सिर और गर्दन पर सहारा ज़रूर होना चाहिए ताकि उनकी गर्दन ना मुड़े। जब भी बच्चे को सुलाएं तो बिना गर्दन और सिर पर सहारे के ना सुलाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 6 मंथ्स तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, ऊपर का दूध ना पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध को ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसलिए आप 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही दें, ऊपर की कोई भी चीज़ ना दें। जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उन्हें अच्छी तरह से ढक कर रखें और स्पेशली ध्यान रखें कि शिशु के जो डायपर है, बच्चे का जो डायपर है उसे ठीक समय पर चेंज करें, पूरा भरे नहीं, उसे ठीक समय पर चेंज करें नहीं, वरना बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसलिए इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। और बच्चे को अच्छी तरह कवर करके रखें, उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगनी चाहिए, वरना उसे सर्दी जुकाम हो सकता है। और बच्चे की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए उसे किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम बहुत ही जल्दी हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखें। और छोटे बच्चे को, स्पेशली जो न्यूबॉर्न है 1 महीने तक या 6 महीने तक भी, आप उसे ज़्यादा नहलाएं ना। आप गीले कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, उससे उसके शरीर को पोंछ सकते हैं, जिससे कि बच्चे को भी अच्छा लगेगा। बट आप उसे रोज़ाना नहलाएं नहीं। हाँ, जो 1 साल का बच्चा हो चुका है, 1 साल का हो चुका है बच्चा, उसे हफ्ते में आप 2 या 3 बार नहला सकते हैं ठंड के मौसम में। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसे फिर रोज़ नहला सकते हैं, लेकिन 1 ईयर के बच्चे को, उससे ज़्यादा छोटे बच्चे को नहीं। और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो रात में अक्सर रोते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भूख लग रही हो या फिर उनके पेट में गैस बन गई हो, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत हो रही हो, इसीलिए बच्चे रात में रोते हैं। और बच्चा जब तक 6 मंथ्स से छोटा है, वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो बच्चे का रात में 2-3 बार उठना नॉर्मल होता है, क्योंकि वो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए बच्चे को बार बार भूख लगती है, इसलिए वो उठता है और रात में रोता है। और अगर दूध पीने के बाद बच्चे के पेट में गैस बन रही है, तो आप एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि आप जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं तो ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद उसे आप कंधे पर ज़रूर लें और उसकी पीठ
हल्के से ज़रूर थपथपाएं, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग करते समय बच्चे के पेट में जो भी हवा गई है, जो कि गैस का रूप ले चुकी है, अगर आप उसकी पीठ थपथपाएंगे तो वो हवा डकार के थ्रू बाहर निकल जाएगी, जिससे कि बच्चे को अच्छा फील होगा। और फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि बच्चे को गर्भनाल काटकर माँ से अलग किया जाता है, तो उस गर्भनाल का जो बच्चे से अटैच है उसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप बच्चे को कपड़े से साफ़ करें या उसे नैपकिन पिलाएं या उसे डायपर पहनाएं, तो उस गर्भनाल का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वो उससे टच नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।